गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे मनी एंड क्रेडिट के पैसा ही पैसा होगा। बारे में, जिसको मुद्रा एवं साख कहते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, जिसको हम लोग इसी टर्म में जानते हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, मनी का उपयोग करते हैं और उसके बदले चीज़ों को बदलते हैं। यानी हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स को मनी के बदले। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन जब मनी नहीं चलता था तो उससे पहले लोग कैसे खरीदा करते थे? तो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर एक सिस्टम है जिसमें सामान के बदले अदला बदली होती है। एक सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे चावल लेके गए और गेहूँ खरीदना है तो उस व्यक्ति को हमने चावल दे दिया और उसने हमको बदले में जो अमाउंट हो वो गेहूँ दे देता था। बार्टर सिस्टम इसको कहते हैं। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी है। यानी हम जो बेच रहे हैं वो दूसरे की जरूरत हो और वो उसको वही चीज चाहिए जो हम बेच रहे हैं और हमें वो चीज चाहिए जो वो बेच रहा हो। दोनों का कोइंसिडेंस मिल रहा हो तभी हम खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं खरीद पाएंगे। इसमें बहुत सारी मुश्किलें हुआ करती थी। बाद के सालों में हम लोगों ने देखा कि मनी का उपयोग होने लगा है। उससे पहले बहुत सारी मुद्राओं का यूज होता था। पत्थर का कॉइन चला, बहुत सारे प्रीशियस मेटल का कॉइन चला, अन्य प्रकार के कॉइन चले। अभी हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में दो तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है क्या था? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद द मनी। तो मनी का रूप है कैसा आज का? पेपर नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा फीचर है जो बैंक हमको प्रोवाइड करता है। बैंक में हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले हमको बैंक इंटरेस्ट देता है। इसके साथ साथ कुछ फीचर्स भी देता है कि जब हमको जरूरत हो हम निकाल सकते हैं। चेक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। चेक का फीचर्स होता है, चेक हम देते हैं उस व्यक्ति या पर्सन को या उसके अकाउंट नंबर लिख के देते हैं और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब चेक होता क्या है? चेक एक पेपर है, एक इंस्ट्रक्शन है। ये चेक है। चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें बैंक के द्वारा हम लोगों को चेक प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे हम स्पेसिफिक नाम देते हैं या अकाउंट नंबर देते हैं, जो भी हो। फिर यहाँ पे हम लोग वर्ड्स में और यहाँ पे डिजिट में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को साइन करना होता है। इसके सिवा यहाँ हम लोग देख रहे हैं अकाउंट नंबर और बैंक की सारी डिटेल्स रहती है। इसके सिवा ये सब चेक का कोडिंग रहता है बैंक के द्वारा और यहाँ हम लोग को डेट देना होता है। ये चेक है, ये पेपर इंस्ट्रक्शन है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने पैसों को निकाल सकते हैं या फिर किसी और के अकाउंट में भेज सकते हैं या किसी स्पेसिफिक लोगों को दे सकते हैं। तो ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया। उसके बाद आजकल हम लोग देखते हैं डिजिटल पेमेंट और एटीएम कार्ड के थ्रू भी हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ये सब सारी चीज थे, ये सब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है ये वाइडली एक्सेप्टेबल। वाइडली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सुपरवाइज किया जाता है, आरबीआई के द्वारा इसको मॉनिटरिंग की जाती है और कहा जाता है, नोट्स पे भी आप देखेंगे लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूँ। यानी ये पेपर इंस्ट्रक्शन है। इसके बदले आपको क्या करेगा? वो व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा। वाइडली एक्सेप्टेबल है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करती है इसकी वजह से और आरबीआई सुपरवाइज करती है। तो सारे लोग क्या करेंगे? मनी एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी मना नहीं कर सकता है भारत में मनी लेने से और मनी के बदले फिर वो हमको सामान दे देगा। तो इससे हमारे जो दिखते हैं बार्टर सिस्टम वाला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला, वो सब हट जाके सिर्फ हम मनी लेते हैं पॉकेट में, चले जाते हैं मार्केट और जो भी चीज़ें लेनी होती है मनी से खरीद लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मनी को वाइडली एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग जानेंगे लोन एक्टिविटीज बारे में। बैंक का फंक्शन क्या है कि बैंक हम लोगों से पैसे लेते हैं। डिपोजिटर्स क्या करता है? ये बैंक है मान लीजिए और इधर डिपोजिटर्स है। डिपोजिटर्स ने पैसे यहाँ जमा। अब इन पैसों का बैंक क्या करती है? 85% जो पैसे होते हैं उसका उपयोग करती है जो बोरोवर्स है, जो नीडी पीपल है, जिसका आवश्यकता है लोन की, उसको ये दे देती है और 15% कैश को मेंटेन रखती है क्योंकि दिन प्रतिदिन लोग जो आते हैं, ग्राहक जो आते हैं, कस्टमर जो आते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, जैसे किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ ब्याह है, किसी के यहाँ गाड़ी घोड़े या कुछ भी लेने हैं तो वो लोग उन पैसों का उपयोग करते हैं। बैंक जाते हैं, बैंक से पैसे लेके आते हैं। सोचिए यदि एक दिन अचानक से सारे ग्राहक बैंक में पहुँच जाए तो क्या होगा? बैंक उस समय पैसे देने को इनकार करेगा और कहेगा वेट कीजिए और वो पैसे लेगा तब। तो 85% पैसों को ये लोन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है। क्या करता है? जो लोग जिनको जरूरत है वो लोग लोन
लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, कोलेट्रल की आवश्यकता होती है। कोलेट्रल होता क्या है? कोलेट्रल एक प्रकार का परिसंपत्ति होती है जो बोरोवर जो उधार करता है उसके पास होता है। ये क्या हो सकती है? जमीन के कागज हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, और भी कोई महंगी चीज़ें हो सकती हैं, घर हो सकता है, कार हो सकती है। ये सब सारी चीज़ें जो गिरवी हम रखते हैं इसको हम लोग कोलेट्रल कहते हैं। अब आता है एक टर्म ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण लेने के लिए क्या क्या शर्त है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें होनी चाहिए, याद कीजिएगा 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए हमारे पास कोलेट्रल, परिसंपत्ति, यानी जिसको हम गिरवी रख सकते। दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस इंटरेस्ट रेट पे हम ले रहे हैं उसमें हम हाँ भर रहे हैं, हम लौटा पाएंगे कि नहीं। तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब सारी चीज़ें ये चाहिए। और चौथा होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी हम रीपेमेंट करेंगे कैसे, मासिक तौर पे, सालाना 5500 रुपये या 6500 रुपये या 3000, जो भी कंफर्टेबल हो उस हालात में। ये 4 चीज़ें, 4 क्राइटेरिया हम जब पूरा करते हैं तब जाकर के हमको लोन मिलता है। इसी को हम लोग टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे भारत में क्या देखा जाता है, लोग जो लोन लेते हैं वो 2 तरीके से लेते हैं, फॉर्मल सोर्स से और इनफॉर्मल सोर्स से। गरीब लोग ज़्यादातर जो है डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में, कोलेट्रल के अभाव में इनफॉर्मल सोर्स में जाके फंस जाते हैं। इनफॉर्मल सोर्स मनी लेंडर, जिसको साहूकार कहते हैं, जो लोग पैसे सूद पे लगाते हैं, या रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, ये सबसे जो पैसे लेते हैं वो महंगे दरों पे मिलते हैं। बैंक जो हमको देती है वो फॉर्मल रेट पे, फॉर्मल सेक्टर में होती है बैंक, फॉर्मल रेट पे देती है। तो फॉर्मल एंड फॉर्मल में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल का जो सुपरविजन है वो आरबीआई करती है, आरबीआई मॉनिटरिंग करती है, आरबीआई देखती रहती है कि इंटरेस्ट रेट सही लिया जा रहा है कि नहीं। आरबीआई फॉर्मल सेक्टर्स को देखती रहती है कि गरीबों को भी इसने लोन दिया है कि नहीं। कुछ टर्म के बाद वो डॉक्यूमेंट वहाँ से मंगवाती है बैंकों से और इसकी देखरेख करती है। फॉर्मल सेक्टर को कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। जिस तरीके से वो बेइज्जती करके हो या जैसे भी हो वापस करता है, किसी भी वापस लेने का कोशिश करता है, लोगों को सताता है। और ये डायरी भी मेंटेन नहीं रखते हैं, जब मनवा लिख लिए, नहीं मनवा नहीं लिखे, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जबकि फॉर्मल सेक्टर्स में रिकॉर्ड्स भी रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन लोग आते हैं? मनी लेंडर आते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, ये सब। अब हम लोग जानेंगे कि लोन अच्छा है कि खराब। यहाँ 2 केस दिया गया है, स्वप्ना का और एक सलीम का। 2 केस में देखेंगे, जो जूता व्यापारी है वो लोन लेता है, सारा चीज़ समय पे करता है, लौटा देता है लोन। जूते जब उसके तैयार हो जाते हैं तो लोन लौटा देता है। स्वप्ना केस में क्या है कि ये चाहती है कि मूंगफली का खेती करे, खेती करती है, फसल खराब हो जाती है, मनी लेंडर से लोन ले करती है, फसल खराब हो जाती है, लोन इसका रह जाता है। उसके बाद फिर दूसरे सीजन में फिर से ये लोन लेती है, लेकिन उस समय फसल अच्छा नहीं होता है। जब फसल अच्छा नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं अच्छा होता है, तो ये अच्छे से लौटा नहीं पाती है। तो अब सपना क्या करती है? लोन ट्रैप में फंस जाती है, कर्ज जाल में फंस जाती है, तो इसको जमीन बेचने पड़ती है। तो 2 केस देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों में यानी हम क्या कह सकते हैं, लोन अच्छा है कि खराब, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम लोन ले रहे हैं और ले कहाँ से रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है तो वो हम ईजिली सधा सकते हैं, समय भी, ड्यूरेशन भी ज़्यादा मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों के बाद अब हम लोग जानेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, SHG। एक टिपिकल SHG में 15 से 20 मेंबर रहते हैं। गांव में अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं, ग्रुप, कमिटी, ये सब सारी चीज़ें के नाम से जाना जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 15 से 20 मेंबर रहते हैं। ये लोग रेगुलर अपना सेविंग करते हैं और सेविंग को जमा करते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी हो ये जमा करते हैं, उनका मॉनिटरिंग किया जाता है। और जिन लोगों को आवश्यकता है ग्रुप के लोगों को, वो उसमें से लोन भी ले सकते हैं। ये सस्ते दरों पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और कोई व्यक्ति यदि मिस कर जाता है, लोन नहीं दे पाता, नहीं सधा पाता, तब ग्रुप के सारे मेंबर्स, ये रूल बना हुआ रहता है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स मिल करके लोन भरें। यहाँ पे जब सारे लोग लोन भरेंगे, 2 साल तक ये लोग रेगुलर ये जमा करते रहते हैं। बैंक के पास आते हैं, बैंक रिकॉर्ड देखती है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो यदि देते हैं इन लोगों को तो मेरा ये लोग बुराएंगे तो नहीं। देखा जाता वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सारे मेंबर्स मिल करके तो भर ही दे रहे हैं। दूसरी बात, जो लोन दे रहे हैं ये लोग प्रीवियस रिकॉर्ड देखता है, तो पूरी तरह से ये लोग जमा करते जा रहे हैं। यानी किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि इन लोगों का जो दिया हुआ लोन है वो बर्बाद नहीं।
इस आधार पे बैंक लोन देती है। और ये लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज, छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, बिजनेस करते हैं और अन्य चीज़ें करते हैं इन लोन एक्टिविटीज से। इसके साथ साथ जो एसएलसी होती है उसकी मीटिंग्स होती रहती है, ज़्यादातर उसमें महिलाएं रहती है, महिलाओं का मीटिंग होता है। ये सोशल मुद्दे जैसे प्रॉपर्टी, जैसे सैनिटेशन और अन्य चीज़ों पे भी बैठकें करती रहती है, चर्चाएं करती रहती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना जो है 1970 में 2018 आते इसके 90 लाख मेंबर, 81,000 लगभग 81,000 गाँव में हो चुके थे लगभग पूरे बांग्लादेश में। मुख्यतः महिलाएं इससे जुड़ी हुई थी, महिलाओं का यह हेल्प किया। ये छोटे रूप में शुरू किया गया इसका, लेकिन बड़े स्तर पे ये धीरे धीरे फैल गया और आज वहाँ के गरीबों का उत्थान में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारा मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे लोन एक्टिविटीज बाय बैंक होती है। बैंक का यहाँ फंक्शन के बारे में जाना कि बैंक एक तरफ से डिपोजिटर से पैसे लेती है, दूसरी तरफ बोरोवर्स को पैसे देती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है लोन के समय। ठीक है, ये था हमारा मनी एंड क्रेडिट। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।